प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस संसार सागर में असल व नकल हर वस्तु की, हर जीव की होती है। ये सतगुरु दाता की दया मेहर का फल होता है कि किसी को असली गुरु मिल जाते हैं। वह दुर्भाग्य उनका जिनको ढोंगी गुरु मिल जाते हैं। जरा ध्यान से सुने। गुरु गोविंद सिंह जी अपने शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे। तब रास्ते में एक विशालकाय बड़ा अजगर पड़ा था और उसे बहुत सी चींटियां खा रही थी। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, इसके पीछे क्या कारण है कि इतना बड़ा अजगर और ये नन्ही नन्ही चींटियां इसे खा रही हैं? यह इनसे अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है? गुरुदेव जी ने समझाया, यह इसके कर्मों का फल है। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुवर, यह इसके कौन से कर्मों का फल है? गुरुजी ने बतलाया, इसे जब मानव देह मिली थी तो यह एक ढोंगी गुरु की पदवी पर बैठ गया, यानी कि नकली गुरु बन गया। और ये चींटियां ने ये सब इसकी शिष्य थी। ये जो चींटियां हैं जो इसको खा रही हैं, ये सब की सब इसकी शिष्य थी। यह अजगर में जो जीव है, मानव तन में खुद ने परमात्मा को जाना ही नहीं और गुरु बन बैठा। और इन चींटी आत्माओं को भी जब ये मानव योनि में थे, परमात्मा की तरफ जाने से इस अजगर ने गुरु बन करके उस समय इनको रोक दिया और अपने संग जोड़ लिया। खुद जो अजगर योनि में आया ही और इनको भी चींटी योनि में ले आया। अब ये सब ऐसी ही हर जन्म में ऐसे ही अपनी करनी का हिसाब पूरा करेंगे। यही कर्मों का खेल है। फिर शिष्य ने गुरु गोविंद जी से पूछा, हे गुरुवर, इनकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है क्या? गुरु महाराज जी ने शिष्य को समझाया कि यह योनियां केवल किए हुए कर्मों को भोग सकती हैं, नया कर्म नहीं कर सकती। जैसे अजगर और चींटियां, ये सब भोग योनियां हैं, कर्म योनि नहीं है। कर्म योनि तो सिर्फ इंसान है और ये 84 लाख योनियां भटकते भटकते बड़ा मुश्किल से मिलती है। परमात्मा की दया मेहर से फिर जब कभी मानव तन मिलेगा और उस समय फिर प्रभु के बनाए गए भक्ति के नियम के अनुसार भक्ति करेगा, वही मुक्ति पाएगा। कहा भी है, लोभी गुरु लालची चेला, नरक में होए ठेलम ठेला। अंधा गुरु अंधा चेला, फिर नरकों में धकम धकेला। प्यारे सज्जनों, हमें यह मानव तन बड़े भाग से मिला है। इसलिए मालिक रब से फरियाद करो कि हे मेरे मालिक, आप मुझे पूर्ण शब्द भेदी पूर्ण गुरु के हवाले करो, वरना साखी में बतलाई गई स्थिति के अनुसार किसी ढोंगी गुरु या गुरु के हत्थे चढ़कर हमारा यह
मनुष्य जीवन बर्बाद ना हो जाए। आज गुरु घने हैं व चेले थोड़े हो गए हैं। जहाँ ईंट और पत्थर उठा के देखो उसके नीचे गुरु मिलेगा। असली के संग लगो, नकली से बचो। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।